दुनिया मौसीकी का सबसे बड़ा फेस्टिवल ग्रैमी अवार्ड 2025 इस साल पाकिस्तानी मौसीकी के लिए एक काबिल जिक्र संग मील साबित हो सकता है, क्योंकि इस साल की नॉमिनेशंस में पाकिस्तानी गुलकारों की मुतादिद नॉमिनेशन ज़ेर गौर हैं। ग्रैमी अवार्ड्स की कैटेगरीज की बात की जाए तो इस साल अवार्ड के लिए 5 कैटेगरीज रखी गई हैं, जिनमें पहली बार ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, दूसरी एल्बम ऑफ द ईयर, तीसरी रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, चौथी सॉन्ग ऑफ द ईयर और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट शामिल हैं। बात की जाए इस साल के सबसे बड़े म्यूजिकल अवार्ड शो की, तो इस अवार्ड शो में भेजे जाने वाले इंदराजात की तफसीलात के मुताबिक इस साल बेहतरीन ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में 456 इंदराजात, एल्बम ऑफ द ईयर में 707, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में 780 और रवा साल के बेहतरीन गानों में 978 के आदाद की नॉमिनेशन मौसूल होने के साथ ग्रैमी अवार्ड की ये कैटेगरी साल की सबसे ज्यादा इंदराजात हासिल करने वाली लिस्ट में शामिल हो गयी। साल 2025 का ग्रैमी अवार्ड शो बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले का 66वां ग्रैमी अवार्ड है, जो कि आइंदा बरस 2 फरवरी को लॉस एंजलिस के Crypto.com एरिना में मुनक़िद होगा। ताहम अवार्ड इंतजामिया रवा साल 8 नवंबर से अपनी 5 कैटेगरीज में नामजदगियों का ऐलान करेगी, जिसके बाद उम्मीदवार अपनी नॉमिनेशंस भेज सकेंगे और फिर वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। साल 2024 पाकिस्तानी गुलकारों के लिए कामयाब म्यूजिकल ईयर के तौर पर उभरा है, जहाँ पाकिस्तानी म्यूजिक और फनकारों ने अपनी जबरदस्त बीट्स और जानदार लिरिक्स की बदौलत न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी अपने फन का डंका बजवाया है। ग्रैमी अवार्ड की फहरिस्त में पाकिस्तान से भेजी जाने वाली 5 नॉमिनेशंस में कोक स्टूडियो सीजन 15 बाजी ले गया है, जहां दुनिया भर में अपनी जबरदस्त म्यूजिक प्रोडक्शन और कामयाब सीजन रनिंग के साथ करोड़ों मद्दाहों की वाहवाही बटोरने के साथ जुल्फी ग्रैमी अवार्ड में भी कमाल कर गए। मारूफ काला ब्रांड की म्यूजिकल प्रोडक्शन कोक स्टूडियो सीजन 15 के अलावा पाकिस्तान से ग्रैमी विनर गुलकारा उरूज आफ्ताब और अली सेठी के धमाकेदार सोलो सॉन्ग्स इस साल ग्रैमी अवार्ड के लिए पाकिस्तान की जानिब से भेजी जाने वाली अवार्ड की गुजारिशात में से एक है। यही वजह है कि दुनिया के मारूफ म्यूजिकल इवेंट में एक से ज्यादा नामजदगियां पाकिस्तानी फनकारों के भरपूर म्यूजिकल विजन और मौसीकी के जज्बे को उजागर करती हैं। आइए आज आपको बताते हैं कि पाकिस्तान से ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन की जानिब से जाने वाले वो मशहूर सॉन्ग्स कौन से हैं, जिन्होंने दुनिया को मोह लिया है। कोक स्टूडियो 15 का आई पाकिस्तान के मशहूर जमाना म्यूजिकल सीजन कोक स्टूडियो अपनी शानदार म्यूजिक मेकिंग स्किल्स की बदौलत हर साल मद्दाहों का दिल जीत लेता है। रवां साल कोक स्टूडियो सीजन 15 का आगाज गुलकार नुमान अली राजपर, बाबर मंगी, मारवी और साहिबान के जबरदस्त सिंधी सूफी गाने आई से हुआ। कोक स्टूडियो का पहला गाना जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ है, तो मद्दाहों की जानिब से गाने को थम्स अप दे दिया गया। ब्लॉकबस्टर सॉन्ग आई को मशहूर सिंधी गुलकार नुमान अली राजपर ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया और कलमबंद किया है। नुमान की बात की जाए तो वो एक वर्सेटाइल गुलकार और मौसीकार हैं, जो अपनी रूह परवर आवाज और रिवायत असरी अंदाज को मिलाने की सलाहियत से सामईन को महसूर करने में हमेशा कामयाब हो जाते हैं। लोक सिंधी सॉन्ग आई में जहां सिंध की दिलकश सकाफती दास्तानों में से एक मारवी की कहानी बयान की जा रही है, वहीं गाने को जिद्दत का तड़का लगाते हुए पहली मर्तबा कोक स्टूडियो के गाने में सिंधी रैप शामिल की गई, जिसकी गुलकारी के फराइज रैपर बाबर मंगी ने निभाए। गाने के सिंगर नुमान राजपर की तरह बाबर मंगी ने भी एक माहिर साज गुलकार होने का सबूत देते हुए रिवायती आलात पर अपनी महारत का मुजाहरा करके अपनी परफॉर्मेंस में पाकिस्तानी लोक मौसीकी में जदीदियत का भरपूर तड़का लगाया, जिसके साथ गुलकारा मारवी और साहिबान की ताकतवर परफॉर्मेंस ने गाने की जज्बाती गूंज को मजीद 4 चांद लगा दिए। याद रहे कि सीजन 15 के पहले ट्रैक आई ने अपने रिलीज के साथ ही सिंध की भरपूर सकाफती गूंज और ताकतवर परफॉर्मेंस के साथ सामईन को महसूस किया, और ये गाना सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी बेइंतहा मकबूल हुआ। कोक स्टूडियो 15 का गाना पिया पिया कॉलिंग। ग्रैमी अवार्ड में पाकिस्तान की दूसरी पेशकश कोक स्टूडियो सीजन 15 का ही एक और चार्टर बस्टर ट्रैक पिया पिया कॉलिंग है। पिया पिया कॉलिंग कोक स्टूडियो के डायरेक्टर जुल्फी का एक फ्यूजन शाहकार है, जिसमें पाकिस्तानी गुलकार कैफी खलील, नॉर्वेजियन हिप हॉप ग्रुप कॉर्पे, वायरल डांस सेंसेशन क्विक स्टाइल और उमंदा डिलारा के साथ स्टेज शेयर करते देखा जा सकता है। कहानी सुनो के खालिक को गुलकार कैफी खलील ने कोक स्टूडियो के लिए पेश किए जाने वाले अपने गाने पिया पिया कॉलिंग में जदीद मौसीकी में गहरे सकाफती अनासिर को शामिल करके अपनी उस बेहतरीन सलाहियत की वजह से तेजी से मकबूलियत हासिल की है, जो कि मद्दाहों के हिट सोलो ट्रैक कहानी सुनो के लिए महसूस करते हैं। दूसरी जानिब गाने में मारूफ डांस ग्रुप क्विक स्टाइल ने भी अपनी जानदार डांस परफॉर्मेंस से समा बांधा। क्विक स्टाइल एक नॉर्वेजियन डांस ग्रुप है, जो कि अपनी दिलकश कोरियोग्राफी और वायरल डांस परफॉर्मेंस से आलमी सतह पर धूम मचा रहा है। पिया पिया कॉलिंग की सबसे खास बात ये है कि ये गाना एक नहीं बल्कि कई ज़बानें खुद में समेटा हुआ है, जिसमें
उर्दू, बलोची, नॉर्वेजियन, अरबी और गुजराती शामिल हैं। दुनिया भर की मुख्तलिफ सकाफतों और ताल्लुक का ये मुनफरिद इम्तिजाजी सॉन्ग इस साल ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेशन में पेश किया गया है, जिसके लिए मद्दाह काफी पुरजोश हैं। वाज़ेह है कि कोक स्टूडियो का सॉन्ग पिया पिया कॉलिंग मुख्तलिफ कल्चर्स को खुद में समेटते हुए आलमी इत्तेहाद की रूह को मुजस्सम करता है और इसके मुख्तलिफ म्यूजिकल स्टाइल्स बगैर किसी रुकावट के इंजमाम के साथ मद्दाहों के दिल जीतने में कामयाब हो गए। उरूज आफ्ताब की रात की रानी ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पाकिस्तानी गुलकारा उरूज आफ्ताब, जिन्होंने साल 2022 में ग्रैमी जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून के तौर पर तारीख रकम की थी। उन्होंने रवां साल भी अपना एक और एल्बम ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट कर दिया है। अपने तनकीदी तौर पर सराहे जाने वाले एल्बम रात की रानी के साथ उरूज आफ्ताब ने ये एल्बम एक नहीं बल्कि कई कैटेगरीज के लिए नॉमिनेशन में जमा करवाया है, जिसमें साल का बेहतरीन एल्बम और बेहतरीन मुतबादिल जैज एल्बम, टाइटल ट्रैक रात की रानी, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर और बेहतरीन म्यूजिक वीडियो के इंदराजात शामिल हैं। ग्रैमी अवार्ड के लिए गुजारिशात का ऐलान करते हुए उरूज ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम का रुख करते हुए एक पोस्ट जारी की। पोस्ट में उरूज आफ्ताब ने अपने एल्बम के साथ ग्रैमी अवार्ड्स में मशहूर फनकारों के साथ ताउन करने के काबिल होने पर इजहार तशक्कुर करते हुए इसे एक आजिजाना तजुर्बा करार दिया। ग्रैमी अवार्ड के लिए इन तमाम हैरान कुन गुजारिशात के साथ 2025 ग्रैमीज में पाकिस्तानी फनकारों के लिए एक तारीखी साल साबित हो सकता है। जुल्फी मुतारिफ प्रोडक्शन, उरूज आफ्ताब की सिंध से हटकर एल्बम और अली सेठी के बैनुल बराज़मी ताउन आलमी सतह पर मुल्क की बढ़ती हुई मौजूदगी का सबूत है। मद्दाहों को बहुत ज्यादा तवक्को है कि पाकिस्तानी गुलकार अपनी शानदार मौसीकी की बदौलत इस साल ग्रैमी अवार्ड मुल्क जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि इस साल की ग्रैमी नामजदगी न सिर्फ इसमें शामिल फनकारों की जाती कामयाबियों की निशानदही करती है, बल्कि पाकिस्तान के मुतारिक और मतनू मौसीकी के मंजरनामे का जश्न भी मनाती है।